हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्यास्थान क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम 18th फेब के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, सौर रेवोल्यूशन विच वॉज सीन इन द न्यूज इज एसोसिएटेड विद विच कंट्री। सौर रेवोल्यूशन जो खबरों में चर्चा का विषय था, किस देश से रिलेटेड है? एंड यूर ऑप्शंस आर ए ईरान, बी अफगानिस्तान, C. Pakistan, and D. China. And the right option is option B. Afghanistan. The Saur Revolution was launched by the People Democratic Party of Afghanistan (PDPA) in 1978 to overthrow Afghan President Mohammad Daoud Khan, who had set up an autocratic one-party system. सौर क्रांति की शुरुआत PDPA ने 1978 में तत्कालीन अफगान राष्ट्रपति मोहम्मद दाऊद खान को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए की थी, जिसने अपनी निरंकुश पार्टी के जरिए अफगानिस्तान की सत्ता पर कब्जा किया हुआ था। दिस सोशलिस्ट रेवोल्यूशन इज ऑल्सो नोन एज द अप्रैल रेवोल्यूशन एंड द सौर रेवोल्यूशन लेड टू द क्रिएशन ऑफ ए सोशलिस्ट अफगान गवर्नमेंट। इस समाजवादी क्रांति को अप्रैल क्रांति के नाम से भी जाना जाता है और इस क्रांति के कारण अफगानिस्तान में समाजवादी सरकार का निर्माण हुआ, जिसके सोवियत संघ से काफी घनिष्ठ संबंध थे। And your next question is, IT department recently launched survey at the BBC office under which section of the IT Act 1961? IT विभाग ने हाल ही में BBC कार्यालय में IT Act 1961 की किस धारा के तहत सर्वे किया? And your options are A. Section 338A, B. Section 133A, C. Section 333A, and D. Section 233A. And the right option is option B, section 133A. IT एक्ट का सेक्शन 133A IT अधिकारियों को नीचे दी गई प्रक्रिया को करने का अधिकार देता है। फॉर एग्जाम्पल, इंस्पेक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स, वेरीफाई कैश, वेरीफाई स्टॉक, impound books of accounts and other documents, record statement and collect such information as may be required for any proceeding under the Income Tax Act. The next question is, the term BIMARU is an acronym for which states? BIMARU शब्द किन राज्यों के लिए इस्तेमाल किया जाता है? And your options are A. बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान and UP. Option B is बिहार, मध्य प्रदेश, असम and UP. Option C is बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ and UP. And option D is Bihar, Jharkhand, Madhya Pradesh and UP. And the right option is option A, Bihar, Madhya Pradesh, Rajasthan and UP. The BIMARU acronym has often been used in the past few decades to refer to the states of Bihar, Madhya Pradesh, Rajasthan and Uttar Pradesh, usually to imply they have lagged in terms of economic growth, healthcare, education and more. पिछले कुछ दशकों से बीमारू शब्द का प्रयोग अक्सर बिहार, MP, राजस्थान और यूपी राज्यों के संदर्भ में किया जाता है। इसका अर्थ है कि ये राज्य आर्थिक विकास, स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा आदि मामलों में देश के अन्य राज्यों से काफी पीछे हैं। और इस डायग्राम में हम बीमारू राज्यों के स्वास्थ्य संबंधी आंकड़ों को भी देख सकते हैं और इनका कंपेयर देश के अन्य राज्यों से करने पर हमें पता चलेगा कि इनकी स्वास्थ्य संबंधी स्थिति काफी खराब है। एंड योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Coradian caledula which was seen in the news belong to which species? And your options are A. Turtle, B. Fish, C. Snake and D. Spider. And the right option is option B. Fish. Coradian caledula ऑस्ट्रेलिया में पाई गई एक मछली की प्रजाति है। And your next question is, lumpy skin disease occurs prevalently in which group? Lumpy skin disease मुख्यतः किस समूह में होती है? And your options are A. Poultry, B. Fish, C. Cattle and D. Hornbeam. And the right option is option C. Cattle. Lumpy skin disease is a viral infection that affects cattle. It is caused by the lumpy skin disease virus. और यह lumpy skin disease virus से फैलता है। That belongs to the Capripox virus. आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, lumpy skin disease से कैटल्स की स्किन के ऊपर गांठें बन जाती हैं और इनकी दूध देने की क्षमता भी कम हो जाती है। क्वेश्चन इज, लेक हुरोन विच वॉज सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच रीजन? लेक हुरोन जो न्यूज़पेपर की हेडलाइन में बनी रही, किस रीजन
में लोकेटेड है एंड योर ऑप्शंस आर ए अफ्रीका, बी यूरोप, सी नॉर्थ अमेरिका एंड डी एशिया एंड द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी नॉर्थ अमेरिका। लेक हुरैन कनाडा और अमेरिका द्वारा साझा की जाती है और यह 5 झीलों में से तीसरी सबसे बड़ी झील है। हाल ही में अमेरिका के एयरफोर्स F-16 ने इस लेक के ऊपर किसी अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट को शूट डाउन किया है। एंड योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द 12th वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन विच सिटी? 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया? एंड योर ऑप्शंस आर ए न्यू दिल्ली, बी भोपाल, सी नाडी एंड डी पोर्ट लुइस एंड द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी नाडी। नाडी फिजी देश का एक छोटा सा शहर है। 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन की थीम थी हिंदी ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट ISA इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी? ISA के बारे में नीचे दी गई कौन सी स्टेटमेंट सही है? एंड द फर्स्ट स्टेटमेंट इज इट इज एन इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन दैट वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर द UNCLOS 1982। यह एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसे UNCLOS 1982 के तहत स्थापित किया गया था। एंड द सेकंड ऑप्शन इज ISA हेडक्वार्टर इज इन किंगस्टन जमैका। ISA का हेडक्वार्टर जमैका कैपिटल किंगस्टन में है। एंड ऑप्शन थर्ड इज रिसेंटली ISA announced that minerals in Indian Ocean can turn India self-sufficient in nickel and cobalt। हाल ही में ISA ने घोषणा की है कि इंडियन ओशियन में निकेल और कोबाल्ट के भंडार भारत को इन खनिजों में आत्मनिर्भर बना सकेंगे। एंड योर ऑप्शंस आर ए फर्स्ट एंड सेकंड ओनली, बी सेकंड एंड थर्ड ओनली, सी 1 and 3 ओनली एंड डी ऑल ऑफ द अबव। एंड द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। और आज का हमारा डिस्कशन इधर ही ख़त्म होता है। कल फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।